रिश्तों में झुकना कोई बुरी बात नहीं, सूरज भी ढल जाता है चांद के लिए। यदि आपने ठान ही लिया है सफल होने का, लग जाओ आज ही, वो घड़ी दूर नहीं सफल होने का। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आपकी आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के साथ ही साथ झारखंड पीजीटी के लिए एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान की तरफ से लेकर उपस्थित हो चुका हूं 50-50 बैच। जी हां दोस्तों, मास्टर प्लान के साथ हिंदी का एक ऐसा बैच लेकर आने वाला हूं जिसमें मात्र 50 लेक्चर में पूरे के पूरे संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम को सुनियोजित किया गया है। चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करिए, चाहे वह संस्कृत हो यानी अनिवार्य संस्कृत हो, या हिंदी साहित्य हो, हिंदी व्याकरण हो, काव्य शास्त्र हो, भाषा या भाषा विज्ञान हो, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप सभी साथियों को पता है, हमारा एक जो बैच चल रहा था भावी शिक्षक बैच 2.0, जिसमें लगभग 500 क्लासेस हो चुकी हैं। सभी क्लासेस 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस हैं, यानी वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जा रही हैं बैच में प्रवेश लेते ही समय। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा लेकर आ रहे हैं वह है 50 मास्टर क्लास में संपूर्ण कोर्स 100% प्रतिशत जो है आपको गारंटी है कि यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे। याचना नहीं, अब रण होगा। तो देर किस बात की, एंट्री हिंदी लिखकर 9415800659 पर व्हाट्सएप करें, या किसी प्रकार की जानकारी के लिए संस्थान का जो नंबर दिख रहा है 9415800659 8953806857 7081704126 9450396794 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। यूं ही हर कदम पर मत घबराओ, मंजिल पाना है तो आज ही संभल जाओ। मत भटको एक भूले बिसरे राही की तरह, हौसले विश्वास के साथ खामोशी से आज ही लक्ष्य के लिए तैयार हो जाओ। तो इस सेशन में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, कहीं भी किसी से फंसने से अच्छा है साथियों समय पर जुड़िए। एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान आपको 100% सफल बनाने के लिए आपसे प्रतिबद्ध है, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि साथियों आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को आपकी आगामी परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं एसपी शुक्ला लेता हूं आपसे विदा। आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। आइए आज के हम अपनी इस टॉपिक के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत एक प्रश्न, 2 प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी पत्रकारिता से। तो पत्रकारिता से किस तरीके का प्रश्न बनता है, संपूर्ण पत्रकारिता को पहले हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर अंतिम में इससे पूछे जाने वाले लगभग 200 प्रश्नों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। एक बार आप सभी बच्चे थंब का निशान दें। क्या आवाज़ प्रॉपर वे में आप सभी को सुनाई दे रही है? एक बार बताइए। चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। फटाफट लाइव आ जाइए। आज पूरा का पूरा पत्रकारिता बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पूरी पत्रकारिता की बात की जाती है तो इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: प्रारंभिक युग, विकास काल, उत्थान काल और उसके बाद उत्कर्ष काल। लेकिन जो पढ़ने की दृष्टि से बातें की जाती है तो उसको सुविधानुसार अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। उस पर भी चर्चा एवं परिचर्चा होगी आप लोगों से। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, हम बात किस पर करने जा रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता। यानी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं पत्र एवं पत्रिकाओं से रिलेटेड। देखिए, पत्र एवं पत्रिकाओं को जो डिवीज़न किया जाता है वह हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर अगर चर्चा किया जाए तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है: प्रारंभिक युग, विकास युग, उत्थान काल और उसके बाद होता है आपका जो है उत्कर्ष काल। कौन सा काल? उत्कर्ष काल। यानी 4 कालों में इसे डिवाइड किया जाता है। इन चारों कालों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। समझिएगा, पहला काल जो होता है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक युग। प्रारंभिक युग के बाद
विकास काल, विकास काल के बाद उत्थान काल, उत्थान काल के बाद आता है उत्कर्ष काल। अब इतिहास की बात करें, जैसे आपने साहित्य का इतिहास पढ़ा तो वहां पर इतिहास की दृष्टि से बातें हुई, उसी तरीके से पत्रकारिता का अपना एक इतिहास है। यानी प्रारंभिक युग, यानी इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में भैया? 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। प्रारंभिक युग का जो समय माना जाता है, या प्रारंभिक युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती हैं, तो 1826 ईस्वी से लेकर के 1875 ईस्वी के बीच की जो पत्रिकाएं थी, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? प्रारंभिक युग के अंतर्गत आती हैं। विकास काल में 1875 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच की पत्रिकाएं, उत्थान काल में 1901 से लेकर के 1947 ईस्वी की पत्रिकाएं, और उत्कर्ष काल में 1947 ईस्वी से अब तक की पत्रिकाएं आती हैं। यहां तक क्लियर है भैया जयप्रकाश जी? इंदु जी सही है यहां तक? आइए आगे बात करते हैं इन्हीं पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले हम प्रारंभिक युग पर चर्चा करें, क्योंकि मैंने बताया अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा से इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। भारतीय पूर्व युग का पत्रकारिता, भारतीय पत्रकार युग पत्रकारिता, द्विवेदी युगीन, जो हम काल विभाजन करते हैं गद्य खंड का, उसी तरीके से इसको पढ़ते हैं, उसी तरीके से इसको जानते हैं। फिर भी यहाँ पर हम उस तरीके से डिवीजन करेंगे। प्रारंभिक युग का समय भैया जो है जयप्रकाश कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, तो आपके परीक्षा में बिल्कुल वेरी गुड 1826 ईस्वी से लेकर के 1875 ईस्वी के बीच की जो पत्रिकाएं थी या पत्रिकाएं थी, वो कैसी थी? प्रारंभिक युग की पत्रिकाएं थी। अब देखिए, जब प्रारंभिक युग की पत्रिकाओं की बात की जाती है, अब अगर आप ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसको छोड़ दिया जाता है, हम लास्ट में उस पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन के अनुसार भी जो पत्रिकाएं आई उन पर भी चर्चा करें, लेकिन हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, यानी हम हिंदी की पत्रकारिता पर मुख्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो हिंदी पत्रकारिता का जो जन्म हुआ है वह कब हुआ भैया इंदु? 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी पत्र उदंत मार्तंड पत्रिका, जिसके संपादक जुगुल किशोर, कहीं कहीं पर युगुल किशोर देखने को मिलता है, साप्ताहिक पत्रिका से माना जाता है। यानी एक प्रश्न यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आपसे पूछे हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है तो क्या बताओगी? उदंत मार्तंड। किसकी रचना है? पंडित जुगुल किशोर शुक्ल जी की है। जुगुल किशोर या युगुल किशोर अलग अलग देखने को मिलता है। कब प्रकाशन हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को। कहां से हुआ था? कलकत्ता से। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? उदंत मार्तंड। देखते हैं ऑनलाइन बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप सभी बच्चे भी जवाब देते रहिए, आप सभी बच्चों के जवाब भी आने चाहिए, आप सभी देते रहिए। वेरी गुड। आगे बात करते हैं। तो क्या हो गया? इतनी बातें क्लियर है भैया जयप्रकाश जी? अब देखिए, इसीलिए 30 मई को उदंत मार्तंड के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस, बहुत मर्तबे ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को ही। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई के ही दिन हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र या हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन जुगुल किशोर शुक्ल ने कहां से किया था? कलकत्ता से किया था। यहां तक बातें क्लियर हैं? देखिए, उदंत मार्तंड पत्र भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय नवजागरण का, किसका? नवजागरण का अग्रदूत किस पत्र को माना जाता है भैया जो है जो हिंदू? तो क्या बताओगी? उदंत मार्तंड। किस? राजा राम मोहन राय कहां से आ जाएंगे? चलिए, नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक युग में कलकत्ता से प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं का दूसरा प्रमुख केंद्र जो था वह था बनारस अखबार। कौन सा? यानी यहाँ पर पत्र बनारस अखबार नहीं, अखबार तो आएगा ही, लेकिन ये बनारस एक पत्रिका भी है ना। लेकिन यहाँ पर बनारस क्या है? एक स्थान है। बनारस कहाँ है आपके? काशी यानी वाराणसी से प्रकाशित। एवं तीसरा केंद्र जो माना जाता है वह आगरा से प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं थी। यानी अगर पत्र पत्रिकाओं की बात की जाती है, इतिहास की दृष्टि से अगर बात किया जाएगा भैया,
तो पहला स्थान कलकत्ता को, दूसरा स्थान बनारस को और तीसरा स्थान आगरा को दिया जाता है। यानी जब प्रारंभिक युग की पत्रिकाओं पर मुख्य रूप से चर्चा करते हैं तो ये देखने को मिलता है। फिर बात आती है विकास काल। अब देखिए प्रारंभिक युग में चीजें स्टार्ट होंगी, शुरुआत होंगी, विकास काल में उसी का क्या होगा, चरमोत्कर्ष होगा। कैसे? विकास काल में ही जरूरी नहीं कि चरमोत्कर्ष होगा, यानी उत्कर्ष काल में आप देखेंगे कि पत्रकारिताएं जो थी उनका जो चरमोत्कर्ष काल था वो कौन सा था, उत्कर्ष काल के अंतर्गत आता है। अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए विकास काल 1875 से लेकर के 1900 ईस्वी तक को विकास काल कहा गया। 1875 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी प्रदीप, कौन सा, हिंदी प्रदीप, संपादक बालकृष्ण भट्ट के साथ ही भारत मित्र, संपादक रुद्रदत्त, मित्र विलास एवं कन्हैयालाल आर्या दर्पण, संपादक बख्तावर सिंह की पत्र पत्रिकाओं से माना जाता है। यानी विकास काल की जब बात की जाती है हिंदी प्रदीप से शुरुआत मान लीजिए, और यानी आप इतनी सी बात समझिए कि 1875 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच की जो पत्र पत्रिकाएं थी वो विकास काल के अंतर्गत आती हैं। फिर बात आती है उत्थान काल। 1901 से लेकर के 1947 ईस्वी ये उत्थान काल है। कौन सा काल है? उत्थान काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 ईस्वी तक के समय को हिंदी पत्रकारिता जगत में एक क्रांतिकारी मोड़ के सदृश माना जाता है। इस काल में हिंदी पत्र पत्रिकारिता में बहुत से ऐसे पत्र प्रकाशित हुए जिसके कारण पत्र पत्रकारिता में एक नई उत्थान देखने को मिला। फिर बात आती है उत्कर्ष काल 1947 ईस्वी से अब तक। यह काल हिंदी पत्रकारिता का चरमोत्कर्ष काल है। यहाँ से एक मर्तबे क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी पत्रकारिता का चरमोत्कर्ष काल किसे कहा जाता है, तो उत्कर्ष काल को ही हिंदी पत्रकारिता का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। यानी अब एक तरीके से जैसे आप आधुनिक काल पढ़ते उसी तरीके से इसकी बात की जाती है। साबित हुआ इस युग में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र पत्रिकाओं का विकास हो जाता है। ये तो बात रही इतिहास की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? इतिहास की दृष्टि से। आइए कुछ प्रश्नों के भी जवाब दीजिए, जितना पढ़ा वहां से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बच्चे भी दीजिएगा जवाब। पहला क्वेश्चन इंदु आपको दिख रहा है, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फटाफट, आप सभी बच्चे बताइए, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी बताएं। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भैया, जो है क्या नाम है, सुनील भैया, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1826 ईस्वी को प्रथम पत्र आया था। कौन सा पत्र था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड पत्र प्रकाशित हुआ था और यह कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। और इसी पत्र को प्रथम पत्र भी कहा जाता है। इसी के प्रकाशन के साथ ही जो है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाई जाती है, क्योंकि 30 मई 1826 ईस्वी को जुगुल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन कलकत्ता से किया था। मूल रूप से वह निवासी कहाँ के थे? कानपुर के थे। बहुत सारे बच्चे जवाब, बिल्कुल कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र है। बी, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, आप सभी का जवाब सही है। कुछ बच्चे ऑप्शन डी का भी दे रहे हैं, बिल्कुल नीचे वाला भी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। आइए देखते हैं हिंदी पत्रकारिता का चरमोत्कर्ष काल किसे कहा जाता है। तो आराम से आप दे सकते हैं, प्रारंभिक काल, विकास काल, उत्थान काल, उत्कर्ष काल। तो ये जो उत्कर्ष काल था कब से कब भैया जयप्रकाश स्टार्ट होता है? 1947 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो पत्र पत्रिका थी वही क्या थी? उत्कर्ष काल थी। तो ये तो था साथियों हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर आपसे पत्रकारिता की बात की जाती है तो पत्रकारिता का इतिहास था। यहां तक बातें क्लियर हैं? एक बार आप सभी बच्चे थंब का निशान दें। यहां तक बातें एकदम क्लियर अगर हो चुकी हों तो आप सभी बच्चे बताएं, आगे बढ़ चलें। बिल्कुल बताइए, आप सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। वाह, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं पत्रकारिता का ही अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं। किसकी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से बात किया जाता है। ये तो हमने इतिहास पर चर्चा किया। अध्ययन की दृष्टि से अगर पत्रकारिता को देखें भैया इंदु, तो कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में।
भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता का जो समय माना जाता है वह कब से कब 1826 से लेकर के 1867 ईस्वी के बीच की जितनी पत्र पत्रिकाएं थी उनको भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता कहा जाता है। फिर आता है भारतेंदु युगीन पत्रकारिता 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच की पत्रिकाएं। द्विवेदी युगीन पत्रकारिता में 1900 से 1918 ईस्वी। छायावादी युगीन पत्रकारिता की बात आती है 1918 से 1936 ईस्वी। छायावादोत्तर पत्रकारिता 1936 से लेकर के 1960 ईस्वी और समकालीन पत्रकारिता 1960 ईस्वी से अब तक। बाकी आप इसी में देखने को पाएंगे दलित पत्रकारिता भी पढ़ेंगे, इसी में आप स्त्री विमर्श पत्रकारिता भी पढ़ेंगे, स्त्री विमर्श पत्रकारिता भी पढ़ेंगे। तो दलित पत्रकारिता भी पढ़ेंगे और स्त्री विमर्श पत्रकारिता भी पढ़ेंगे। कुछ ऐसी भी पत्रिकाएं हैं जो कि इसके बाहर भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर है? किसको कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़ें। देखिए, भारतेंदु पूर्व युगीन पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा करते हैं। प्रयास ये करिएगा सभी बच्चे कि क्लास में ही चीज़ों को समेटते हुए चलिएगा, क्योंकि इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैंने एक एक पॉइंट लिखा के पढ़ाया है, तो ये आपको अब क्या होना चाहिए, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जैसे कि आप बहुत सारी क्लासेज आने वाली हैं, जो भी बच्चे प्रवेश के इच्छुक हों 94 15 800 659 पर व्हाट्सअप करें। जो एक सुपर 50 लेक्चर का प्लान बनाया गया है, 50 लेक्चर में पूरा का पूरा संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम, चाहे आप उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी के लिए हों या फिर आप झारखंड के लिए हों, उत्तराखंड के लिए हों, डीएसएसबी के लिए हों, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हों या एलटी ग्रेड, सभी क्लासेस आपको इस तरीके से डिजाइन की जा रही हैं कि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम में भी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितना भी आप लोगों का नमस्कार बिल्कुल कबूल है। आइए आगे बातें करते हैं। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा करेंगे। भैया सुनील जी, नींद आ रही क्या? चलिए, 1826 से लेकर के 1867 ईस्वी की बात। देखिए, भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता यानी भारतेंदु युग के पहले की पत्रकारिता। अब वैसे आप भारतेंदु जी के जब जन्म परिचय की बात करते हो तो जन्म कब हुआ था? 1950 नहीं, 1850। तारीख कौन थी? 7 दिसंबर बता रही हैं। चलिए आप लोग बताइए कब पैदा हुई थी? 9 दिसंबर था कि 9 सितंबर था? सितंबर है। थोड़ा सा पढ़े लिखा करो, हैं? पढ़े सही, तुम कंफ्यूज हो जा रही। अब जीवन भर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है? जीवन पूरा मतलब अब परीक्षा की अंतिम घड़ी पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी नहीं याद रहेगा, भूलता जाएगा तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या निकले? अब तो याद होना चाहिए। आप एक्टिव हो जाइए, ठीक है ना? ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास मतलब आप पढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। अगर आप भूलेंगी तो फिर चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, इसलिए गड़बड़ाई ना, याद होनी चाहिए। समझ में आया भैया? आगे बढ़े तो देखिए, भारतेंदु पूर्व युगीन पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा करते हैं। एक तरफ हेडिंग पड़ी है पत्र पत्रिका, दूसरी तरफ वर्ष और तीसरी तरफ संपादक, चौथी तरफ कौन सा प्रकार है और पांचवा स्थान। तो इसी तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए, पहला पत्र आपको दिख रहा है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को। इसके संपादक हैं युगल किशोर शुक्ल। यह एक साप्ताहिक पत्र है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। समझ में आया? अभी हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि इसके बारे में जो प्रश्न निकल के आते हैं डिटेल चर्चा भी करेंगे। फिर बात आती है बंगदूत। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। इसका प्रकाश संपादक कौन है? डॉक्टर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। यह भी साप्ताहिक पत्र है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अच्छा, राजा राम मोहन राय के साथ ही साथ आर्यम मार्टिन भी इसके संपादनकर्ता में थे, लेकिन मुख्य रूप से नाम जो है हम राजा राम मोहन राय का ही करते हैं। तो 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के बाद कौन सी पत्रिका आती है साथियों?
तो आप कहेंगे जो है बंगदूत आता है। क्लियर है? आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ते हुए चलिएगा। उदंत मार्तंड, उसके बाद हो गया बंगदूत। ठीक है, आगे बढ़े, अभी हम पूछने वाले भी हैं भैया, जयप्रकाश जी एकदम अलर्ट रहिएगा। ठीक है, फिर आता है आपका प्रजामित्र। प्रजामित्र का प्रकाशन कब हुआ? 1834 ईस्वी में। इसके संपादक में लोगों को मतभेद है। यह साप्ताहिक पत्र था जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। फिर आता है बनारस अखबार 1845 ईस्वी में। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की इनको उपाधि दी गई, उनकी पत्रिका थी। और इसके अलावा जो है गोविंद नारायण थाते भी इसके संपादनकर्ता में थे। यह साप्ताहिक पत्रिका है जो कि बनारस से प्रकाशित होती थी। फिर केवल और केवल मार्तंड आता है 1846 ईस्वी में। मोहम्मद नसीरुद्दीन इसके संपादक हैं, साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। फिर आता है जगदीपक भास्कर 1846 ईस्वी में। यह भी मोहम्मद नसीरुद्दीन की ही है और इसके पत्रिका का कोई प्रकार फिक्स नहीं है, लेकिन यह कैसी पत्रिका थी? कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए एक बार सबसे पहले रिवीजन कराइए भैया। जयप्रकाश जी अभी मैं खुद बताता हूं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? 30 मई 1826 ईस्वी को। प्रकाशक यानी संपादक कौन है? जुगुल किशोर शुक्ल हैं। कहां से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। फिर हमने उदंत मार्तंड के बाद पढ़ा बंगदूत। बंगदूत का प्रकाशन कहां से हुआ? 1829 ईस्वी में, कलकत्ता से ही हुआ। इसके संपादक राजा राम मोहन राय और क्या नाम था उनका? आर्यम मार्टिन थे। यह भी आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी 2 पत्र हो गए। फिर आपने पढ़ा इसके बाद प्रजामित्र। प्रजामित्र का प्रकाशन कब हुआ? 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में। और इसके संपादक में लोगों को जो है मतभेद है, लेकिन यह साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। 3 के बाद आपने पढ़ा बनारस अखबार। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1845 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में। कहां से हुआ था? तो ये प्रश्न आपका बनता है। तो बनारस अखबार यानी नाम से ही लग रहा है बनारस आ जाएगा। साप्ताहिक पत्रिका है। इसके संपादनकर्ता में ये जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम आता है और गोविंद नारायण थाते। यानी अब आपकी परीक्षा में 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बनारस अखबार के संपादक थे, दोनों का नाम दे करके ऑप्शन ए एवं बी दोनों पूछा जा सकता है, या किसी एक का नाम दे देगा और ऑप्शन में 3 डिफरेंट देगा, जिसका नाम देगा उसको हम बता देंगे। तो बनारस अखबार 1845 ईस्वी। फिर केवल और केवल कौन सा पत्र आता है? मार्तंड आता है। मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? 1846 ईस्वी में। मोहम्मद नसीरुद्दीन की पत्रिका है और यह साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। तो देखिए 5 पत्र हो गए और छठा पत्र हमने क्या पढ़ा? जगदीश दीपक भास्कर ना, जगदीपक भास्कर। कौन सा है? जगदीपक भास्कर, जो कि 1846 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई, जिसके संपादक मोहम्मद नसीरुद्दीन ही है। लेकिन इस पत्रिका का कोई ये नहीं है कि कौन से प्रकार की पत्रिका थी, लेकिन यह कलकत्ता से ही प्रकाशित होती थी। क्लियर है भैया हिंदू? 6 पत्र बताए। पहला पत्र कौन सा बताया? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के बाद बंगदूत। बंगदूत के बाद प्रजामित्र। प्रजामित्र के बाद बनारस अखबार। बनारस अखबार के बाद मार्तंड, केवल मार्तंड। वेरी गुड। फिर उसके बाद जगदीपक भास्कर। वेरी गुड। यहां तक क्लियर है? जब इस तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे तब जाकर के चीजें क्या होंगी, आपको समझ में आती जाएंगी। सभी बच्चों को क्लियर है? आराम से आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिएगा, क्योंकि बार बार अब आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप चीज़ों को रटिए। रटने का अलग से कोई समय नहीं, नोट्स बनाने का अब आपको कोई टाइम नहीं, क्योंकि नोट्स भी आप बना चुके हैं, रट भी चुके हैं। इसलिए आइए अब उसके बाद हम बात करते हैं उन 6 पत्रिकाओं के बाद 7वें पत्रिका पर मालवा अखबार। कौन सा अखबार आता है भैया? मालवा अखबार। नाम से ही मालवा लग रहा है तो मालवा से प्रकाशित होगा। अब देखो मालवा अखबार का जो प्रकाशन माना जाता है 6 मार्च 1848 ईस्वी, कुछ लोगों ने 1849 ईस्वी माना है। एग्जैक्ट डेट 6 मार्च 1848 है, लेकिन कुछ लोगों ने 1849 ईस्वी माना है। इसके संपादक कौन है?
प्रेम नारायण है, यह साप्ताहिक पत्र है जो कि मालवा से प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? मालवा से प्रकाशित होती थी। फिर इसके बाद आइए बात करते हैं सुधाकर अखबार पर। सुधाकर पत्र जो था ये 1850 ईस्वी में आई। बाबू तारा मोहन मित्र जी इसके संपादक हैं। साप्ताहिक पत्रिका है और यह काशी से प्रकाशित होती थी। बुद्धि प्रकाश आया 1852 ईस्वी में, मुंशी सदा सुखलाल की है। साप्ताहिक पत्रिका है जो कि आगरा से प्रकाशित होती थी। समाचार सुधावर्षण आता है 1854 ईस्वी में, इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन। यह एक दैनिक पत्र है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि अभी तक हम साप्ताहिक पत्र पर चर्चा कर रहे थे, अब पहली बार ये दैनिक पत्र आया है। तो प्रश्न आपके परीक्षा में यहां से भी बन सकता है। प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है भैया इंदु? समाचार सुधावर्षण। कब प्रकाशित हुआ? 1854 ईस्वी में। संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन है। कैसा पत्र था? दैनिक पत्र था। कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। क्लियर है? आगे बात करते हैं। प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी, राजा लक्ष्मण सिंह की पत्र है और यह आगरा से प्रकाशित होती थी। इसके बाद है पयामे आजादी 8 फरवरी 1857 ईस्वी। कब? 8 फरवरी 1857 ईस्वी को प्रकाशित हुई। अजीमुल्ला खां इसके संपादक हैं। लोक मित्र, इसके बाद लोक मित्र है 1863 ईस्वी, ईसाई मिशनरियों के द्वारा आगरा से प्रकाशित होती थी। फिर आता है तत्वबोधिनी 1865 ईस्वी, गुलाब शंकर की है जो कि ये मासिक पत्रिका है। यहां से एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा भैया, मासिक पत्रिका की बात जब आ रही है, किसकी बात? मासिक पत्रिका की बात आ रही है, तो गुलाब शंकर और तत्वबोधिनी की बात आ रही है। एक तरीके से आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम मासिक पत्रिका कौन थी? तो आप बताएंगे तत्वबोधिनी 1865 ईस्वी, संपादक गुलाब राय हैं, जो कि कहां से प्रकाशित होती थी? बरेली से प्रकाशित हुआ करती थी। फिर आता है अखबारे चुनार जो कि उर्दू पत्र है। कौन सा? अखबारे चुनार उर्दू पत्र है, 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुई। संपादक इसके बाल मुकुंद गुप्त हैं और यह चुनार से प्रकाशित होती थी। क्लियर है आप सभी साथियों को? बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आइए रिवीजन करते हैं, बहुत आराम से इसको याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपने इस पेज को याद करना है। कौन सा पत्र पढ़ा हमने? मालवा अखबार। मालवा अखबार का प्रकाशन कब माना जाता है? 6 मार्च 1848 ईस्वी को, और कुछ विद्वानों ने 1849 माना है। इसके संपादक कौन है? प्रेम नारायण है। कौन है संपादक? प्रेम नारायण हैं। और यह साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि मालवा से प्रकाशित, क्योंकि मालवा अखबार तो मालवा से प्रकाशित होती थी। फिर इसके बाद आया सुधाकर अखबार। सुधाकर अखबार का प्रकाशन कब माना जाता है? 1850 ईस्वी में। कौन थे इसके? बाबू तोताराम मित्र। बाबू तोताराम मित्र इसके संपादक हैं। हाँ, बाबू तारा मोहन वही, इनके कई सारे नाम थे। तोताराम भी, इनको प्यार से तोताराम कहा जाता था, वो बातें याद रही ना। बाबू तोताराम या तारा मोहन मित्र इसके संपादक हैं, जो कि यह भी पत्रिका कैसी है? साप्ताहिक पत्रिका है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। तो देखिए मालवा अखबार हो गया और उसके बाद सुधाकर हो गया। फिर आया आपका बुद्धि प्रकाश, 1852 ईस्वी में प्रकाशित हुआ बुद्धि प्रकाश, और जिसका संपादन किया मुंशी सदा सुखलाल ने। सदा सुखलाल की रचना आपको याद होगा, सुख सागर, जो कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान के जो है वर्ण विषय को प्रदर्शित करता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मुंशी सदा सुखलाल की ये पत्रिका जो थी बुद्धि प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका है, जो कि कहाँ से प्रकाशित होती थी? क्योंकि आगरा से ये संबंधित थे, आगरा से प्रकाशित होती थी। फिर इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पत्र समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन कब हुआ? 1854 ईस्वी में। संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन हैं। और प्रश्न जो यहाँ से बनता है, प्रथम दैनिक पत्र, तो यही जो समाचार सुधावर्षण है, इसी को प्रथम दैनिक पत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका संपादन जो है
श्याम सुंदर सेन ने कहाँ से किया है? कलकत्ता से किया है। फिर इसके बाद आता है प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी का संपादन कब हुआ? 1855 ईस्वी में। कहाँ से हुआ? आगरा से। और इसके संपादक कौन थे प्रजा हितैषी के? राजा लक्ष्मण सिंह। फिर आता है आपका पयामे आज़ादी। 8 फरवरी 1857 ईस्वी को आई आपकी पयामे आज़ादी, जो कि इसके संपादक अजीमुल्ला खां हैं। लोकमित्र 1863 ईस्वी ईसाई मिशनरियों के द्वारा आगरा से। तत्वबोधिनी 1865 ईस्वी गुलाब शंकर की मासिक पत्रिका है बरेली से। और अखबार चुनार उर्दू पत्र 1866 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त की है, जो कि चुनार से प्रकाशित हुई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप सभी को। अब देखिए इसके बाद आता है नाम ज्ञान प्रदायिनी। ज्ञान प्रदायिनी 1867 ईस्वी नवीन चंद्र राय की है, जो कि मासिक पत्रिका है, लाहौर से प्रकाशित होती थी। वृत्तांत विलास आपका आता है 1867 ईस्वी में, मासिक पत्रिका है, जम्मू कश्मीर से प्रकाशित हुआ करती थी। यानी हमने 17 पत्रों पर पत्र एवं पत्रिकाओं पर चर्चा किया। चलिए प्रयास करते हैं, क्या हमें 17 याद हो जाएंगी? क्या बहुत ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे याद हो, लेकिन एक बार समराइज करिए, दिमाग पर थोड़ा सा फोकस करिए, तो चीज़ें क्या होंगी, कुछ समय के लिए आपको याद होंगी और फिर आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। चलिए बताइए, पहला पत्र आपने पढ़ा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के बाद बंगदूत। बंगदूत के बाद प्रजा मित्र। हाँ, फिर उसके बाद बनारस अखबार। उसके बाद मार्तंड, केवल मार्तंड। मार्तंड के बाद जगदीपक भास्कर। और जगदीपक भास्कर किसकी है? मोहम्मद नसीरुद्दीन की है। ठीक है। उसके बाद मालवा अखबार, फिर सुधाकर अखबार, फिर उसके बाद आया आपका बुद्धि प्रकाश, फिर समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण कैसी है? प्रथम दैनिक पत्र है। फिर आया प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी के बाद पयामे आज़ादी, फिर उसके बाद लोकमित्र। लोकमित्र के बाद तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी के बाद आपका आया जो है अखबारी चुनार, जो कि उर्दू पत्र है। और उसके बाद आप देखेंगे है ज्ञान प्रदायिनी। फिर आया आपका वृत्तांत विलास। क्लियर है साथियों? तो जब आप इस तरीके से थोड़ा सा अपने दिमाग पर फोकस करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से विजुअल होंगी। आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चीज़ें सभी क्लियर हैं? आप बच्चे बताइएगा, सभी समझ में आ रहा है? अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। आइए देखो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे आपसे क्वेश्चन वही जो पढ़ा वही चीज़ें यहाँ पर अलग से लिखी गई है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है भैया? उदंत मार्तंड है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। तो दो तरीके से क्वेश्चन, प्रथम समाचार पत्र पूछे या प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र पूछे, उदंत मार्तंड ही आएगा। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र की बात करेगा तो भारत मित्र 1878 ईस्वी। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है भैया इंदु, यहाँ पर एक बात लिखी गई है, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र की बात करेगा तो भारत मित्र की बात करेगा। जबकि केवल और केवल आपसे पत्र की बात करता कि हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा है, तब आप समाचार सुधावर्षण की बात करते, श्याम सुंदर सेन के समाचार सुधावर्षण, जो कि 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। जैसे ही कोई चीज प्रश्न आए तो आपके दिमाग में, मनोमस्तिष्क में उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा छप जानी चाहिए। ये एक अच्छी तैयारी का सबसे बड़ा नमूना होता है। क्लियर है? तो हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है? भारत मित्र। कब प्रकाशित हुआ? 1878 ईस्वी में। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार था। देखो यहां से क्वेश्चन आपसे बनेगा, हिंदी भाषी क्षेत्र से, यहां से ध्यान दीजिएगा भैया जयप्रकाश, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो बनारस अखबार है। कौन सा है? बनारस अखबार। बनारस अखबार कहां से प्रकाशित हुआ था? अभी अभी जस्ट पीछे पढ़ा ना। इसके संपादक कौन है? इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। हाँ? श्याम सुंदर सेन को तो आपने पढ़ा कि वो जो है समाचार सुधावर्षण के संपादक हैं। थोड़ा सा दिमागिया पे फोकस दिया करिए आप लोग।
राजा शिव प्रसाद सिंह, यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भूल जाते हैं आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग पर फोकस करिए, ठीक है। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका, देखो यहां से एक पॉइंट और देखिएगा भैया सुनील जी, हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी है? तो वह मतवाला है। किसकी थी वैसे ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कब प्रकाशित हुई? 1923 ईस्वी थी। यानी हिंदी का पहला या हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी है? मतवाला है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपसे भारत की बात करेगा वहां पर भाषा की बात नहीं किया, इसकी बात नहीं किया, भाषा की, वहां पर भारत की बात कर रहा है। तो बंगाल गजट है, किस भाषा में थी ये? अंग्रेजी भाषा में, जो कि था। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण है, जो कि 1854 ईस्वी में किसकी पत्र थी? श्याम सुंदर सेन की। तो यहां से आपने देखा कि कितने तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें। यहां तक बातें समझ में आ गई? तो ये हमने बात किया आपसे जो है भारतेंदु के पूर्व की युगीन पत्रिकाओं पर, और वहां पर हमने प्रयास ये किया कि जो है जो प्रश्न पत्र हैं उनको चर्चा किया। अभी हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। इनके जो कवि हैं यानी इनके जो लेखक हैं, उन पत्र पत्रिकाओं के जो संपादक हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा भैया इंदु? आगे बढ़े तो देखिए, भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता यानी 1826 से लेकर के 1867 ईस्वी जो है, इनके संपादन के बारे में, या जो पत्र पत्रिकाओं को अभी हमने पढ़ा, उन पत्र पत्रिकाओं को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा में लाएंगे। यहाँ तक बातें सबको समझ में आ रही हैं? आप बच्चे बताइए, जितने भी बच्चे लाइव हैं आप सभी बच्चे बताइए। चलिए, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें, जैसे कि आपके एक लाइक से एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और चीज़ें आपके बीच में बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास आप देखने वाले हो। एक रिकॉर्ड क्लास आप देखने वाले हैं। आज आप एक जो है इतिहास लिखने जा रहे हैं, पूरे के पूरे पत्र पत्रिकाओं को एक ही क्लास में समाहित करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। तो ये जो हमने पढ़ लिया भैया इंदु, उन्हीं को यहाँ पर लिखा गया है, इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, जुगुल किशोर शुक्ल, जिसको कि युगुल कहीं कहीं पर मिलेगा, राजा राम मोहन राय, अज्ञात जिसके संपादक में मतभेद या साक्ष्य अप्राप्य है, राजा शिव प्रसाद सिंह, मोहम्मद नसीरुद्दीन, प्रेम नारायण बाबू, तोताराम मित्र। यहाँ पर देखिए मैंने तोताराम ही लिखा है ना, क्यों लिखा है? क्योंकि इनको पुकारते थे, लेकिन ये बहुत कम जगह पर आपको मिलेगा। इनका नाम तोताराम आप ये हमारी तरफ से रख दिया गया है, तो इसको आप अपने हिसाब से ही जानिए इनको, क्योंकि पुकारने का नाम है। मुंशी सदा सुखलाल, श्याम सुंदर सेन, ईसाई मिशनरी, गुलाब शंकर, बाल मुकुंद गुप्त, नवीन चंद्र राय, अज्ञात संपादक, अन्य पत्रिकाएं एवं उनके संपादक। तो इन्हीं पर चर्चा किया। यानी जो हमने पीछे पढ़ा भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिताओं पर जो हमने चर्चा किया, उनके संपादक पर एक तरीके से क्या करेंगे, चर्चा एवं परिचर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आइए बात करते हैं जुगुल किशोर शुक्ल, जिनका जन्म 1788 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1853 ईस्वी में हुआ। बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं कि इनका जन्म और मृत्यु याद करेंगे, हमें पत्र एवं पत्रिकाओं से मतलब है, फिर भी अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जुगुल किशोर शुक्ल 1788 से 1853 ईस्वी। आइए, पत्र का नाम इनके क्या है? उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी को लिखी गई। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड को माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी से साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। इस पत्र के संपादक जुगुल किशोर शुक्ल कानपुर के निवासी थे। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि उदंत मार्तंड पत्रिका में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो खड़ी बोली का उल्लेख जो है मध्य देशी भाषा के नाम से हुआ है।
इस पत्रिका के प्रकाशन तिथि 30 मई 1826 के आधार पर, यानी 30 मई को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है। इन्होंने 16 फरवरी 1826 ईस्वी को सरकार से लाइसेंस लेकर 30 मई 1826 को प्रकाशित कराया। तो देखिए, प्रश्न आपका हार्ड बने तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइसेंस कब मिला था? तो 16 फरवरी को मिला था। कब मिला? 16 फरवरी 1826 ईस्वी को लाइसेंस मिला। लाइसेंस मिलने के बाद 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित कराया। ये कानपुर के निवासी थे, किंतु कलकत्ता के सदर दीवानी अदालत के प्रोसीडिंग लीडर थे। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता में ये क्या करने चले गए थे जो कलकत्ता से प्रकाशित किए जब कानपुर के थे? तो कलकत्ता के सदर दीवानी, कौन सी दीवानी? सदर दीवानी अदालत के प्रोसीडिंग लीडर थे। कलकत्ता के बांस तल्ला गली के मुन्नू ठाकुर इसके प्रकाशक यानी मुद्रक थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसके मुद्रक कौन थे या इसके प्रकाशक कौन थे? तो कलकत्ता के बांस तल्ला गली के मुन्नू ठाकुर इसके प्रकाशक या मुद्रक थे। इस पत्र की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली तो यह है कि यह पत्र पुस्तकाकार में 12x8 रूप में छपता था। यानी एक किताब जैसे आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए यही किताब है, ठीक है, जैसे ये किताब है, तो ये 12x8 मतलब लिखने का क्या है? ये आपकी क्या हो गई? चौड़ाई, और ये क्या हो गई? लंबाई। तो पुस्तक की लंबाई और चौड़ाई जैसे आप दिख रहा होगा यहाँ से, ये क्या हो गई? चौड़ाई, ये क्या हो गई? लंबाई। तो ये कैसी थी? 12, और ये कितनी थी? 8। तो 12x8 पुस्तकाकार रूप में छपा करती थी। और दूसरी विशेषता यह है कि यह हर सप्ताह के मंगलवार के दिन छपता था, क्योंकि साप्ताहिक पत्र था। आपको पता है किस दिन छपा करता था? मंगलवार के दिन, क्योंकि एक तो पंडित आदमी थे और जो है इसलिए मंगलवार बजरंगबली का वार था, इसलिए भी इनको लगा कि यार बजरंगबली के वार के दिन छापेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। लेकिन अगर शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो मंगलवार बहुत अच्छा दिन नहीं माना जाता है। अक्सर जो चीज़ें मंगलवार को शुरू होती हैं वह अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए मंगलवार को छोड़ करके बुधवार को आप करिए, ठीक है। तो इतनी सी बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। उदंत मार्तंड के कुल 79 अंक, देखिए कितने अंक निकल पाए थे? 79, 79 अंक ही निकल पाए थे कि 1.5 साल बाद, कब? 4 दिसंबर 1827 ईस्वी में बंद हो गया। इसके अंतिम अंक में लिखा था, क्या लिखा था? कि उदंत मार्तंड की यात्रा मिति पौष बदी, लिखा था उदंत मार्तंड की यात्रा मिति पौष बदी। पौष मतलब लिखने का क्या होता है? पौष मतलब पूष महीना, बदी भौम संवत। भौम मतलब क्या होता है? भौम मतलब होता है दिन। क्या होता है ये? भौम मतलब मंगलवार होता है। संवत कौन सा? 1884, तारीख दिसंबर सन 1827, यानी यहां पर तारीख भी दिया है कि दिसंबर सन 1827 ईस्वी को ये पत्र जो है निकली थी। इतना ये इन्होंने क्या किया है? हिंट दिया है, यानी पत्र के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर है? वैसे पत्र छपा कब था? 1826 ईस्वी में, यानी अब ये तो अंतिम बंद वाली तिथि है। कौन सी तिथि है? बंद तिथि है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंद कब हुई, तो ये भी आप जानते रहेंगे। आइए, जुगुल किशोर ने 1850 ईस्वी में साम्य दंत नामक, अब यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा पत्र? साम्य दंत नामक दूसरा पत्र निकाला। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इंदु जी, कौन सा दूसरा पत्र निकाला? साम्य दंत। कब निकाला? 1850 ईस्वी में। उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उदंत का मतलब क्या होता है? उगता हुआ, और मार्तंड का मतलब होता है सूर्य। तो उदंत मार्तंड यानी उगता सूर्य। ये डायरेक्ट आपकी परीक्षा में कई बार यही प्रश्न पूछा जा चुका कि उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
तो उदंत मार्तंड मतलब उगता सूर्य। हिंदी का पहला अखबार कौन सा? हिंदी का पहला अखबार, हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम पत्र की माना जाता है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी का पहला पत्र पूछे, हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछे, या पूछे हिंदी का प्रथम पत्र पूछे, तो उदंत मार्तंड ही जाना जाएगा। कि पहली प्रति कब छपी थी? तो 30 मई 1826 ईस्वी। अच्छा, बच्चे को पता है कि इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ, लेकिन क्वेश्चन एक मर्तबे पूछ लिया कि इसकी पहली प्रति कब छपी थी। बच्चा कंफ्यूज, पहली प्रति? अरे मेरे भैया, जिस दिन प्रकाशित हुई यानी वो कौन सी प्रति हो जाएगी? पहली ही प्रति हो जाएगी। इसलिए ये गलती ना किया करें। 30 मई 1826 ईस्वी। दिन कौन सा? मंगलवार को। कहां से? कोलकाता, कलकत्ता से हुआ था। क्लियर है साथियों? आप सभी बच्चों को भी समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, क्लास के दौरान बहुत ज़्यादा नाम लेने से बाद में क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना, इसलिए अच्छा है कि क्लास बहुत धुआंधार चले। लास्ट में क्वेश्चंस को देखते समय आपका देखेंगे कि किसका किसका जवाब आ रहा है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतनी सी बातें समझ में आ रही भैया जयप्रकाश जी? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आइए एक प्रश्न देख लेते हैं कि आपने कितनी तैयारी किया है, कितनी तैयारी है। आइए आप सभी बच्चे बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन, चलिए दोनों क्वेश्चन बताइए। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। कब को प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में कोलकाता से, 1828 ईस्वी में कोलकाता से, 1826 ईस्वी में मद्रास से, 1827 ईस्वी में इलाहाबाद से। अब बच्चे आपको पता है कि 26 में तो हुआ था, लेकिन कुछ बच्चे इतना जानने के बाद भी क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे, क्योंकि रटी रटाई चीजें जो होंगी केवल वो चीजें क्या होंगी? भूल जाएगा इतना पढ़ने के बाद भी। अच्छा, एक चीज कभी कल्पना करिए, जो बातें आप पढ़ लेते हो इतनी आसान हो जाती हैं, और जब वो प्रश्न पूछा जाता है तो मन में क्या होता है? हंसी आती है ना। इतना आसान प्रश्न पूछा जा सकता है क्या? तो मेरे भैया इसी तरीके से सब प्रश्न होता है, कुछ भी नया नहीं होता। जो पढ़ लोगे वो एग्जामिनर जब प्रश्न पूछता है तो आपको हंसी आती है, यार इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है। लेकिन सच्चाई यही है कि इतना ही आसान प्रश्न पूछा जाता है, नहीं पढ़ा तो गलत हो जाता है। बताइए, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। हाँ, फटाफट जवाब दीजिए। क्या होगा बताइए आप लोग भी। अच्छा, 30 मई 1826। हाँ, वेरी गुड। तो यही हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति, देखो मैंने बताया ना कि क्वेश्चन कैसे बनता है। पहली प्रति कब प्रकाशित हुई? 1826 ईस्वी 30 जून, 1826 ईस्वी 30 मई, 1826 ईस्वी 1 जुलाई, 1826 ईस्वी 15 अगस्त। तो इस तरीके से उलट पुलट करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बताइए, आप सभी बच्चों के जवाब भी आने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं, फटाफट देते जाइए। बी बता रहे हैं, वेरी गुड। कब? 30 मई 1826, यानी बातें पलट दिया भले, लेकिन प्रश्न क्या होगा? ऑप्शन वही होगा, 1826 ईस्वी 30 मई को, यानी बी इज द राइट आंसर। जिनका जवाब सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? संवाद, कौमुदी, दिग्दर्शन, उदंत मार्तंड, बंगदूत। बताइए, क्वेश्चन नेक्स्ट का जवाब दीजिए। उदंत मार्तंड बता, हिंदी का पहला समाचार पत्र। कुछ बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना, क्योंकि लगातार प्रश्न पूछने पर गलत बता देते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी बता रहे हैं, मोस्टली बच्चों के जवाब सही हैं। तो देखो, हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हो जाएगा भैया? उदंत मार्तंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक? फटाफट। तो देखो, जब आप इस तरीके से अपनी चर्चा करते हो, एक पढ़ने का जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती, तरीका, क्योंकि अभी एक बार आपने इसे पढ़ा पूरा, पढ़ने के बाद आप अब रिवीजन करने जा रहे हो। रिवीजन में भी हम अभी एकदम बेसिक से चल रहे हैं, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? 200 प्रश्नों को भी कराएंगे। तब जाकर के आप देखेंगे कि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट होगी, सुपर्ब होगी, और इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होता। एक एक प्रश्न आपको क्लास में रटा के ही भेजेंगे। बिल्कुल, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं
बिल्कुल आप सभी के कमेंट यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप लोगों का भी थोड़ा सा सहयोग मिलेगा तभी चीज़ें बहुत बेस्ट की जाएंगी। हाँ बिल्कुल, साप्ताहिक पत्र था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन भी है। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे, तो बिल्कुल इसमें भूलना नहीं है, क्या हो जाएगा? बाबू युगल किशोर शुक्ल थे। आइए अब बात करते हैं हम उदंत मार्तंड से आगे की चर्चा। राजा राम मोहन राय पर चर्चा करते हैं। एक बार बच्चे थंब का निशान दें, चीजें क्लियर हैं। एक बार आप सभी बच्चे थंब का निशान दें यदि चीजें क्लियर हैं। साथियों, आप सभी बच्चों के सहयोग से ही चीजें आगे बढ़ती जाएंगी और बहुत ही बेसिक से हम चीजों को पढ़ते हुए लास्ट में पूरा मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय पर चर्चा करते हैं। इनके पत्र का नाम क्या है भैया सुनील? बंगदूत। कब प्रकाशित हुई? 1829 ईस्वी में। कहां से? कलकत्ता से। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, किस तरीके के क्वेश्चन, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, एक सेकेंड, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन, क्यों बदल नहीं रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? लास्ट पे गए तो यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ, इस्तेमाल पे जाने के बाद चलिए। तो देखिए 1829 ईस्वी राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन किया। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत 1829 ईस्वी में R.M. मार्टिन, कौन है? R.M. मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। यानी इसके संपादक में दो लोगों का नाम आ रहा है, R.M. मार्टिन का और जो है राजा राम मोहन राय का। इस पत्र में एक साथ 4 भाषाओं, कौन कौन से भाषाओं? बंगला, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी में छपने वाला पत्र है। कलकत्ता रिव्यू के अनुसार यह बंगला और फारसी में छपता था। यानी कलकत्ता रिव्यू जो मानता है 2 भाषाओं को मानता है, लेकिन जो वैसे जानकारी मिलती है कि एक साथ इसमें 4 भाषाओं में पत्र निकलता था। कौन कौन से? बंगला, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी में। आइए 1829 ईस्वी में यह सरकारी आदेश से बंद हो गया। फिर यह 2 रूपों में प्रकाशित। तो बंद कब हुआ यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1829 में सरकारी आदेश से बंद हो गया। हिंदी हेराल्ड अंग्रेजी और बंगदूत बंगला और हिंदुस्तानी यानी उर्दू में सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगला और नगरी दोनों में छपते थे। यानी यही पत्रिका इस तरीके से छपा करती थी। अन्य पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा करें तो 1829 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ। ताराचंद्र इसके संचालक और भवानी चंद्र बंदोपाध्याय संपादक थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कि बंगला में प्रकाशित हुआ था। तो कौन सी पत्रिका? संवाद कौमुदी। आप संवाद कौमुदी रचना भी चर्चा में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर संवाद कौमुदी क्या है? आपकी पत्र पत्रिका के अंतर्गत आता है। कब? 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हैं। आइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसका जवाब आप बच्चों को देना है। फटाक से जवाब दीजिए आप सभी साथी। क्वेश्चन कह क्या रहा है? बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पंडित जुगल किशोर या राजा राम मोहन राय? फटाक से जवाब दीजिए साथियों। क्या आएगा जवाब? हाँ, राजा राम मोहन राय। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं। राजा राम मोहन राय हो रहा है। हाँ, और सभी बच्चे जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। जो है क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाँ, ज़्यादातर बच्चों के जवाब आ रहे हैं राजा राम मोहन राय। चलिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था भैया बंगदूत?
तो आप बताइए, 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। कौन सा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं हम, जो है मुख्य रूप से जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। पत्र पत्रिका, तो देखिए प्रजा मित्र पत्रिका का प्रकाशन 1834 ईस्वी में कहाँ से होता था? कोलकाता यानी कलकत्ता से हुआ था। यह साप्ताहिक पत्रिका थी, हमने चर्चा कर लिया। साथियों बताना चाहूँगा कि हिंदी के लिए रैंकर्स बुक एक ही पार्ट में अब किताब आपकी आ रही है, जिसे आप जो है मार्केट से खरीद सकते हैं। बाकी मैंने प्रवेश के लिए बता ही दिया आपको कि एंट्री हिंदी लिख करके जो बच्चे पढ़ने के लिए मैसेज कर रहे हैं 9415 पर आप एंट्री हिंदी लिख करके मैसेज करके आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं एंट्री हिंदी लिख करके, अगर आप सुपर 50 का यह लेक्चर ज्वाइन करते हैं तो यकीनन आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? किताबें हर जगह उपलब्ध रहेंगी। आप जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकेंगे, साथ ही साथ संस्थान से भी संपर्क करके अब आप किताबें मंगवा सकते हैं। क्लियर है साथियों? आइए बात करते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पर। तो देखिए राजा शिव प्रसाद सिंह यानी सितारे हिंद पर, पत्र का नाम इनके है बनारस अखबार। कब प्रकाशित हुआ? 1845 ईस्वी में। कैसा पत्र है? साप्ताहिक। कहाँ से प्रकाशित होता था? बनारस से। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सिंह थे। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन बनारस यानी वाराणसी से होता था। हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बनारस अखबार है। काफी इंपॉर्टेंट यही पॉइंट बनता है, हिंदी भाषी क्षेत्र से जब बात कर देता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? तो बनारस अखबार है। इसका प्रकाशन हिंदी के अलावा उर्दू में भी होता था। किसमें? उर्दू में भी हुआ था। हिंदी प्रदेश का पहला समाचार पत्र था जो कि साप्ताहिक था। जनवरी 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के निर्देशन यानी संचालन में निकला, जिसके संपादक गोविंद नारायण थत्ते मराठी थे। कैसे थे? तो देखिए इसका संचालन किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, लेकिन इसका संपादक अगर देखेंगे तो कौन थे? गोविंद नारायण थत्ते, जो कि एक मराठी थे। आइए मोहम्मद नसीरुद्दीन पर चर्चा करते हैं। इनकी पत्रिका है मारतंड। 1846 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। इस पत्रिका के संपादक मोहम्मद नसीरुद्दीन थे। यह साप्ताहिक पत्रिका 1846 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अब इसके बाद देखिए जगदीपक भास्कर 1846 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित इनका दूसरा पत्र भी है। तो किसका है? मोहम्मद नसीरुद्दीन का ही है दूसरा पत्र, जगदीपक भास्कर। अब बात कर लेते हैं प्रेम नारायण पर। तो मालवा अखबार का प्रकाशन प्रेम नारायण ने 1849 ईस्वी में मालवा से किया था। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। और बाबू तारा मोहन मित्र की बात करते हैं। इनका पत्र है सुधाकर पत्र का प्रकाशन बाबू तारा मोहन मित्र ने कब किया था? 1850 ईस्वी में किया था। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन तारा मोहन मित्र ने बनारस अखबार के विरोध में काशी से किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि बनारस अखबार के विरोध में कौन सी पत्रिका लिखी गई या कौन से पत्र का प्रकाशन हुआ? तो बाबू तारा मोहन मित्र ने बनारस अखबार के विरोध में कौन सा पत्र निकाला था? हिंदू सुधाकर पत्र निकाला था। फिर बात करते हैं मुंशी सदा सुखलाल की। इनकी पत्रिका है बुद्धि प्रकाश। पत्रिका का प्रकाशन 1852 ईस्वी में हुआ। इसके संपादक मुंशी सदा सुखलाल थे। यह साप्ताहिक पत्रिका आगरा से प्रकाशित होती थी। श्याम सुंदर सेन पर चर्चा कर लेते हैं। पत्र है समाचार सुधावर्षण। कब प्रकाशित हुआ? जून 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। तो यहां से प्रश्न बनता है हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन था? समाचार सुधावर्षण। इसके संपादक की बात करेंगे तो श्याम सुंदर सेन का नाम आता है। यह द्विभाषी पत्र था। प्रारंभ के 2 पृष्ठ हिंदी के थे। बहुत ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। प्रारंभ के 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष 2 बंगला के थे। यानी पत्र में कुल कितने पत्र होते थे? यानी एक तरीके से जैसे आप पेज
की बात किया जाए तो 4 होते थे। तो प्रारंभ के 2 पेज किसके थे? हिंदी के, और शेष 2 किसके थे? बांग्ला के थे। तो यह भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अर्थात यह 4 पृष्ठों में प्रकाशित होने वाली अहिंदी भाषी प्रदेश से निकलने वाली हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार। यहां पर एक बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, अहिंदी भाषी प्रदेश से निकलने वाली हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। कौन से? अहिंदी। तो यहां से आपका हिंदी क्षेत्र से निकलने वाली कौन सी पत्रिका थी? आपने पीछे पढ़ा। उसी तरीके से अहिंदी की बात करेगा, अहिंदी भाषी प्रदेश से निकलने वाली हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था कलकत्ता के बड़ा बाजार से निकलने वाला, रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रकाशित होने वाला इस पत्र के 1868 ईस्वी तक प्रकाशित हुआ। यानी ये किस दिन नहीं प्रकाशित होती थी, तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे रविवार के दिन यह प्रकाशित नहीं होती थी, शेष दिनों में यह प्रकाशित होती थी। आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे इससे प्रश्न बनता है। जैसे क्वेश्चन आपसे कहेगा कि समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक या मासिक? फटाफट बच्चों के जवाब आने चाहिए। जी 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। संपादक श्याम सुंदर सेन है, द्विभाषी है। प्रारंभ के 2 पृष्ठ हिंदी के और शेष 2 पृष्ठ बांग्ला के थे। यानी इसमें कुल कितने पृष्ठ हो जाएंगे? 4 पृष्ठ हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो क्या हो जाएगा? ये बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आइए राजा लक्ष्मण सिंह पर चर्चा कर लेते हैं। इनका पत्र कौन सा है? प्रजा हितैषी। कहां से प्रकाशित होती थी? आगरा से। कब से? 1855 ईस्वी में। प्रजा हितैषी नामक पत्र का संपादन 1855 ईस्वी में आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह करते थे। ईसाई मिशनरियों पर चर्चा करें तो इनका पत्र है लोकमित्र, 1863 ईस्वी आगरा से प्रकाशित होती थी। एक बार आप सभी बच्चे थंब का निशान दें। हमने आपसे बातें कर लिया भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता पर। अब हम चर्चा करेंगे आपसे भारतेंदु युगीन पत्रकारिता पर, जिसका प्रकाशन आप देख रहे हैं 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी होता है।